हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आज मैं फिर से आपको टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आपके साथ अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो फिजियोलॉजी पार्ट का है। सब्जेक्ट है होम साइंस, आप जानते हैं। तो हम आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है। तो कहता है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, आप ऑप्शंस देखिए। 206। दूसरा सवाल है हमारा, मानव शरीर में पसलियों की संख्या है 24। इनमें कौन सुषुम्ना की रक्षा करता है? मेरुदंड या रीढ़। शरीर को मानव आकृति प्रदान करती है। शरीर को मानव आकृति प्रदान करती है हड्डियाँ। शरीर के भीतर कुछ ऐसे भी काम होते रहते हैं जिन पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते। ये काम जैसे सांस लेना, भोजन पचाने के लिए आंतों में गति का होना, क्रियाएं विशेष प्रकार की पेशियों द्वारा संचालित होती है, कहते हैं। इसे हम इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। पेशियों में थकावट जो होती है उसकी वजह क्या होती है? क्षारीय लैक्टिक अम्ल के कारण। होपफुली आपने टिक कर लिया होगा। अब मैं अपने आंसर्स पे टिक कर दे रही हूँ, आप मिला लीजिए। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला सवाल है वो कहता है, ऐसी पेशियां जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता उसे हम कहते हैं अनैच्छिक पेशियां। भोजन से हमें प्राप्त होता है, तो भोजन से हमें शरीर को गर्मी काम करने के लिए शक्ति की प्राप्ति होती है। पाचन क्रिया के द्वारा प्रोटीन बदलता है अमीनो एसिड। वसा पाचन क्रिया के द्वारा बदलता है। वसा जो है जब पाचन क्रिया के द्वारा किस में बदलता है? बसीय अम्ल और ग्लिसरीन में बदल जाता है। पाचन प्रणाली कहते हैं, इक्वेशन हमारा छूट गया है, वो है जो पाचन क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बदलता है किसमें? तो कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है साधारण शर्करा में। पाचन प्रणाली कहते हैं मुंह से गुदा तक की नली को पाचन प्रणाली कहते हैं। वयस्क मनुष्य में पाचन प्रणाली की लंबाई होती है, कितनी होती है? 9.25 मीटर। पूर्ण वयस्क मानव जो होता है मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। बचपन में दूध के दांत या मौलिक दांतों की संख्या होती है 20। कई बच्चों में दांत देर से निकलते हैं, उनका कारण क्या होता है? तो रिकेट रोग के कारण उनमें दांत बहुत देर से निकलते हैं। विजडम टीथ जो होता है, विवेक दांत इसको हिंदी में कहते हैं, उसके निकलने की सही आयु क्या है? तो 18 ईयर्स की उम्र के बाद ये निकलते हैं। लार में एक विशेष प्रकार का खमीर उपस्थित होता है,
लार में एक विशेष प्रकार का खमीर उपस्थित रहता है। यह कारण है टाइलिन के कारण। टाइलिन निकलता है। टाइलिन कैसे निकलता है? तो टाइलिन निकलता है मुंह से। दूध थक्का सा जम जाता है, किसके कारण? टाइलिन निकलता है मुंह से। दूध थक्का सा जम जाता है रेनिन नामक खमीर के कारण। आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तैयारी करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप नए हैं तो फिर एज़ यूजुअल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप अपने दोस्तों के बीच से शेयर करें, लाइक करें। अगर आप मुझे कुछ सलाह देना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, तो कमेंट के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका आंसर करूँगी। और मैं स्टेट क्वालिफाइड हूँ, मैंने नेट भी किया हुआ है। तो मैं और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो उनकी भी तैयारी करवाऊँगी। तब तक आप इन प्रश्नों की तैयारी करते रहिए। ओके, ऑलराइट, बाय।